नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, सीख देती हैं, संदेश देकर सींचती है, हताशा और निराशा में जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। कोरोना की 25 कहानियों में दिखाएंगे कहां मां के साएं लाल को मिला सुकून। मिलवाएंगे आपको आज के श्रवण कुमार से। दिखाएंगे कहां खाने के लिए मच गई खलबली और कहां पर खेली गई क्वारंटीन सेंटर में कबड्डी। तेंदुए और साही की जंग भी दिखाएंगे और लॉकडाउन में गुलाबों का संदेश भी सुनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। सोशल मीडिया मजदूरों के पलायन की तस्वीरों से भरा पड़ा है। हजारों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से निकल पड़े हैं। सब अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनका यह सफर बिना साधन के है। वह सिर्फ अपने पैरों के बूते आगे बढ़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं आज के श्रवण कुमार से। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि बच्चे का नाम तवारे आलम है, जो 11 साल का है। अपने माँ बाप को रिक्शे पर लेकर बनारस से बिहार जा रहा है। रास्ते में जब उसके पापा रिक्शा चलाते चलाते थक जाते हैं तो वह रिक्शे की कमान खुद संभाल लेता है। पैलेस ऑन व्हील्स का तो नाम आपने सुना होगा। भारतीय रेल की शाही सवारी के लिए इसे जाना जाता है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये अंदाज भी शाही ही है। भले रेल की जगह ट्रेवल्स ऑन सूटकेस हो और शौक की जगह मजबूरी हो। दरअसल जब पूरी दुनिया में चक्का जाम है, तब एक माँ ने सूटकेस के चक्के पर अपने जिगर के टुकड़े को जगह दी और फिर शुरू कर दिया अपने गांव तक का सफर। ये वीडियो आगरा का है, जहां कोरोना बंदी के दौरान मजबूर कामगार अपने घर लौट रहे हैं। सवारी मिली नहीं, लेकिन माँ तो माँ होती है। अपने बच्चे को आखिर पैदल कहां तक और कैसे ले जाती। आंखों में नींद थी और नन्हे कदमों को आराम की जरूरत। फिर क्या था, माँ ने इसके लिए भी उपाय ढूंढ ही लिया। अब पंजाब से झांसी तक का सफर तय करना है, तो फिर अनवरत चलने की मजबूरी भी तो है। बचे खुचे सामानों के साथ कुछ पैदल तो कुछ साइकिल से चलते ये मजदूर अपने राज्य पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जिनके बनाए ईंट से बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से काम क्या बंद हुआ, इनके बुरे दिन आ गए। मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में घर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। कटिहार से चले ये मजदूर मालदा होते अपने गांव पहुंचेंगे। इस बीच सुपौल में जब थक गए तो जहां जगह मिली निढाल पड़ गए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग या नौजवान, सबके चेहरे पर भविष्य की चिंता साफ देखी जा सकती है। कंपनी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। क्या कह के निकाल दिया? वो कह रहा है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और खर्चा पानी कुछ भी नहीं दे रहा था। हम लोग वहाँ पर भूखा रहे। नोटबंदी हो या देशबंदी, पिस्ता गरीब मजदूर ही है। तब भी परेशान हुए थे, आज भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बीच मदद का क्या हाल है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें देखिए। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कटिहार रेल जंक्शन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन की ये तस्वीरें हैं, जहां मजदूरों के लिए खाना पानी का इंतजाम किया गया था, लेकिन सामान थोड़े थे और मजदूर ज्यादा। ऐसे में छीना झपटी शुरू हो गई और फिर देखते देखते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। हालांकि रेल प्रशासन इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी, ये दृश्य है कबड्डी का। कोरोना बंदी में कबड्डी, आप सोच में पड़ गए होंगे। जब पता चलेगा कि ये तो क्वारंटीन सेंटर में हो रहा है तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन सच यही है। बेतिया के क्वारंटीन सेंटर में हर दिन यहाँ मौजूद लोग कबड्डी खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरकटियागंज के क्वारंटीन सेंटर में चल रहे सेंटर में प्रवासी मजदूर व्यायाम के लिए ये सब करते हैं। लेकिन सवाल है कि फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा। अगर इसमें एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो सारे लोग संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। और फिर व्यायाम और कसरत के लिए और भी तो कई तरीके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गलतियों की वजह से इस संक्रमण का खतरा फैलता नजर आ रहा है। इसमें कुछ समाजसेवी हैं तो प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रांची के राथो प्रखंड परिसर में देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर इफ्तार पार्टी आयोजित और पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। माह रमजान में इफ्तार पार्टी का दौर पूर्व से चलता तो आ रहा है,
और इस इफ्तार में हर वर्ग के लोग भी शामिल होते रहे हैं। लेकिन कोरोना बंदी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किसी को भी खटक सकता है, और वो भी तब जब इफ्तार पार्टी प्रखंड कार्यालय के परिसर में हो। गजब है ये तस्वीरें। बिल्लियां एक दुकान के बाहर इंसानों के लिए बने घेरे में बैठी हैं। जो लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहे, जो अब भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा पास जाने से, एक दूसरे को छू लेने से, उनके लिए ये तस्वीर एक सबक की तरह है कि जब इन बेजुबानों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया है तो फिर इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। रही बात इन तस्वीरों की, तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें फिलीपींस के क्यूजोन सिटी की हैं, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए शॉपिंग सेंटर और छोटी छोटी दुकानों के बाहर ये घेरे बनाए गए हैं। वहां कोरोना की दहशत इस कदर है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया। इन बिल्लियों से सीखो और कोरोना को दूर भगाने के लिए अब तो दूरी बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पैर में प्लास्टर है लेकिन कोरोना से जंग में लड़ने का जज्बा है। ये तस्वीरें समाज में साहस पैदा करने के लिए हौसला देती है। दौसा की कमोद मीणा यूं तो गृहिणी है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए घर में बैठकर मास्क बना रही है। मास्क बनाते ही उनका पैर फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन लोगों की सहायता के लिए उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। मास्क बना के बाहर सड़क पे राहगीर मिलते हैं जो जिनको बांटते हैं, और जो ये जा रहे हैं मजदूर इनको भी बांटते हैं, और हमारे साहब हैं इनको देते हैं जो इनके ऑफिस में, जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में, कलेक्ट्री में, और जो टीचर मिलते हैं उनको देते हैं, और कोई गरीब मिलता है उनको देते हैं। हौसले बुलंद है, फौलादी हिम्मत है, कमाल का जोश है। दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत ऐसी जगी कि कोई भी बंधन सुनीता के हौसले को डिगा नहीं पाया। शायद यही वजह है कि आज सुनीता के जज्बे को सभी सलाम कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, ऊपर से सूरज आंखें तरे रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना काल में सुनीता बिना उफ किए अपने फर्ज को अंजाम दे रही है। महामारी में मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरे 9 गांव की हर चीज काम कर रही हूँ। मैं बाहर से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग करवा रही हूँ, बुला कर उच्च अधिकारी मैं CSC मंडाना पे जाके करवा रही हूँ। कोई फूलों की बारिश कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, तो कोई भारत माता के जयकारे लगा रहा है। कोरोना से जंग में हमारे दूसरे सबसे बड़े योद्धा पुलिसकर्मी का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अपनी ड्यूटी कर रहे कोरोना योद्धाओं पर पत्थर बरसाते। गली मोहल्लों में जाकर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे पुलिसकर्मियों की ये तस्वीर कोटा की है, जहां जब कोरोना योद्धा पहुंचे तो लोगों ने उनके स्वागत में फूल बिछाए। लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से समझाइश की जा रही है कि सभी सोशल डिस्टेंस की पालना करें और मास्क लगाकर ही बाहर निकले घर से। जब भी कोई दुकान में सामान लेने जाना हो या किसी भी काम से अदरवाइज जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाएं। इसके अलावा घर से वापस आते हैं तो अपने हाथ साबुन से धोए, ये लोगों को समझाइश की जाए। ये तस्वीर कोरोना पर जीत के जश्न की है। तस्वीर महाराष्ट्र के संगली की है, जहां तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 94 साल के बुजुर्ग को अस्पताल से छुट्टी दी गई। डिस्चार्ज के बाद डॉक्टरों ने कोरोना के इस विजेता के लिए ताली बजाई और व्हील चेयर से ही बुजुर्ग महिला ने सभी का अभिवादन। देश कोरोना काल से जूझ रहा है, हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में नोएडा के ITBP हॉस्पिटल ने ऐसी ऑटोमेटिक व्हीकल बनाया है जो कोरोना पेशेंट को खाना पहुंचाता है। इस व्हीकल की खासियत ये है कि इसे बिना टच किए अपना काम करता है और मरीजों को उन्हीं की जगह पर खाना पहुंचा देता है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबसे जुदा है। पुष्कर में बिजली की चपेट में आने से एक पक्षी घायल हो गया, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने पक्षी की सुध ली, उसका इलाज कराया है और उसको एक नई जिंदगी दी है।
गलियां सुनसान, भूखे थे बेजुबान, फिर मदद को आया इंसान। लॉकडाउन में आम इंसान के साथ साथ जानवर भी बेहाल है। आम दिनों में इन बेजुबान जानवरों को राह चलते कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन लॉकडाउन में इनके खाने के लाले पड़ गए हैं। इन 6 दोस्तों की टोली ने इंसानों के साथ साथ बेजुबानों के खाने का जिम्मा उठाया है और करीब हर दिन 500 लोगों के साथ बेजुबानों को भोजन करा रहे हैं। बीते 1 महीने के दौरान कोरोना की 25 कहानियों में हमने शादी की कई खबरें दिखाई, लेकिन इस शादी की कहानी थोड़ी अलग। मामला खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के बंदेहरा गांव का है। कोरोना बंदी के दौरान लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना मुश्किल है, लेकिन 50 दिनों से ज्यादा की दूरी एक प्रेमी जोड़े को नागवार गुजरी और फिर दोनों चोरी छिपे मिलने पहुँच गए। लेकिन तभी गाँव वालों ने इन्हें देख लिया, पंचायत बैठी और फिर दोनों की मंदिर में शादी कराई गयी। इस दौरान कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात भी बरते गए। हमने यह सोचा कि अब इसको भोला बाबा मंदिर है, इसी में हम लोग शादी इनका करवा दें, यही बात है। और सब लोग आप साक्ष्य गवाह है ही कि सबके सामने हमने ये शादी संपन्न करा दिया। कोरोना की वजह से प्रदेश में पर्यटन कारोबार ठप पड़ गया है और इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट आ गया है। पर्यटन से गुलजार रहने वाले माउंट आबू की इस झील की हालत को देखकर समझा जा सकता है। हालात कैसे भी रहे हो, इस मौसम में यहाँ ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। आज पर्यटक माउंट आबू में नहीं आएगा तो हमारे को उससे कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही चाहूंगा कि जो हमारे लाइट बिल है, पानी के बिल है, वे माफ करें और पर्यटन को जितना भी बढ़ावा दे सके जल्दी से जल्दी बढ़ावा देने की कोशिश करें। लेकिन 6 महीने तक हमें नहीं लगता कि कोरोना की बीमारी को लेकर कोई पर्यटक को लेके या कोई पर्यटक माउंट आबू में घूमने भी आवे। लॉकडाउन के चलते काम धंधे तो है नहीं, फ्री बैठे हैं। बारिश अच्छी हो गई, खेतों की साफ सफाई में लग रहे हैं, खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं और साफ सफाई जैसे खेतों की साफ सफाई है जो होता है ये काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के लोकल से ग्लोबल बनने के सपने को दौसा। कोरोना बंदी की वजह से परेशान मजदूरों की तस्वीरें कई जगह से आ रही हैं, जिनमें कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खूंटी के मंगल मुंडा की कहानी सच्ची है और लोगों ने देखी है। दरअसल बंदी की वजह से मंगल बेरोजगार हो गया और फिलहाल उसे काम मिलने की संभावना नहीं दिख रही। ऐसे में उसने लोगों को अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। सड़क किनारे मंगल हर दिन कई आधे घंटे तक सर के बल खड़ा रहता है और फिर इस कर्तव्य को देखकर लोग 10-20 रुपए दे देते हैं। इस तरह से हर दिन कुछ पैसे कमाकर मंगल अपना घर चला रहा। बचपन की याद दिलाती कठपुतलियां फिर सजीव होने लगी हैं। अदृश्य से धागों में जादू पिरोता कलाकार और उसके जादू पर नाचती कठपुतलियां देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। पर तस्वीरें किसी पुराने समर कैंप की नहीं है। कोरोना काल ने बरसों पहले सजने वाली दादा दादी की पाठशालाओं को एक बार फिर आबाद कर दिया है। बाड़मेर की राय कॉलोनी में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्यामलाल सोनी अपने पोते पोतियों और नातिन को उंगलियों पर कठपुतली नचाना सिखा रहे हैं। बहराइच के कतरनिया घाट में तेंदुए और सेही के बीच संघर्ष का एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेंदुआ सेही को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन कांटेदार सेही तेंदुए की कोशिश को नाकाम कर देता है। वीडियो मूर्तिहार रेंज का बताया जा रहा है। लॉकडाउन में लोग घरों में कैद हैं। अपने आप को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में कुछ लोगों ने अपनी रिस्क पर धरती के जिंदा धरोहर माने जाने वाले पेड़ को बचाने निकल पड़े और गर्मी से बचाने के लिए पेड़ की यूनिक सर्जरी कर डाली। हम इनको जिंदा धरोहर मानते हैं। ये जो पेड़ है जिसको बाओबाब बोलते हैं, तो ये जिंदा धरोहर है, उसको मरने से रोकने के लिए ये थोड़ा रिस्क लिया और ये जो हमने किया वो दवाई उसके ऊपर लगाई ताकि ये जो गर्मी है अभी 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तापमान, तो उस गर्मी में ये पेड़ को ज़्यादा नुकसान ना हो, इस वजह से ये पूरा एक काम था वो किया है। यूं तो कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर बरपा है। वायरस की जद में कई देश भी आ चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।
देश में कोरोना से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब हो, लेकिन कोरोना की मार उन पर ज्यादा पड़ी है जो रोजमर्रा कमाते थे। इन्हीं में से एक हैं लोक कलाकार, जिन्हें आज 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर कई नामी हस्तियों को जोड़ा जाता है, जो लोगों को इस संकट में जीने का और खुश रहने का संदेश देते हैं। ऐसे में पुलिस के फेसबुक पेज पर नामी कालबेलिया डांसर गुलाबो जुड़ी और उन्होंने अपने खूबसूरत डांस और संगीत के जरिए लोगों को संदेश दिया। आप भी सुनिए। री में तो नाचू और गाओ, री में तो नाचू और गाओ, कोरोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 री में तो हाथ धोऊ ना, री में तो हाथ धोऊ ना, कोरोना ने भगाऊ रे। बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, बुरो है मैं डर, बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को। अलवर में मशहूर अंतर्राष्ट्रीय भपंक वादक यूसुफ खान कोरोना पर कैसे लोकगीत के जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, आप भी देखिए। बुला लिए एडिटर देखो और रिपोर्टर, बुला लिए एडिटर देखो और रिपोर्टर, और हमारी सुबचना को खोलेगा सेंटर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, बुरो है मैं डर, बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, ये कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर। और सारे अधिकारियों को लिख दिए लेटर, सारे अधिकारियों को लिख दिए लेटर, और एसपी डीएसपी सब पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी डीएसपी पुलिस इंस्पेक्टर, और करे सहायता जन की जिला में कलेक्टर, या कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर, कोरोना बीमारी को बुरो है मैं डर। कोरोना काल में दुनिया भर में खौफ का साया है, लोगों में निराशा देखी जा रही है। ऐसे में ऊर्जा का एक बेहतर स्रोत संगीत है। बड़े कलाकार हों या फिर छोटे कलाकार, कोरोना काल में लोगों को संगीत के जरिए मनोरंजन और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कोरोना काल में एक मासूम संदेश।